Hello students, good morning. Yesterday we have discussed about the symbiosis or you can say modes of the nutrition. हमने सभी modes of nutrition के बारे में बात की थी. मैंने बोला था कि कल हम कुछ स्पेशल mode of nutrition पढ़ेंगे. That is insectivorous plants. Insectivorous plants जैसे कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि insect eating plants are called insectivorous plants. यानी कि अपन जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट. फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के. दे आर जनरली ग्रीन प्लांट्स. ये जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ये अपना खाना भी खुद बनाते हैं बट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन्स बनाने के लिए दे कैन नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग. ये सराउंडिंग से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं जिससे कि उनके नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट हो जाए. इन पिक्चर प्लांट द लीफ लैमिना, जैसे कि आपको ये लीफ लैमिना दिखाई दे रहा होगा, इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर. ये पिक्चर एक मटके के तरीके का आकार बन रहा है इसमें. द एपेक्स ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ लीड. जो ये है एक लीड बन गई है विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. जो कि माउथ इस पिक्चर का मुंह क्लोज भी कर सकती है. ठीक है, ये लीड ओपन से इसको बंद किया जा सकता है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स. इसके अंदर हम जो देख पा रहे हैं हल्के हल्के कुछ हेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर. इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं जिससे कि वो अपने अंदर उसको ले सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. अब ये सारी बात हो गई, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया. अब लास्ट टॉपिक हमारा रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. अब जो प्लांट्स हैं सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, वाटर मिनरल्स लेते रहते हैं. अब सॉइल में भी तो कमी होती होगी ना न्यूट्रिएंट्स की, तो उसके लिए वो क्या करें. देयरफॉर देयर इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. इसीलिए जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स हैं उनको यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि वापस ऐड करने के लिए सॉइल के अंदर. दीज मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन. इन मैन्योर और फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो इससे टाइम टू टाइम हम एनरिच कर सकते हैं सॉइल को. एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था सिम्बायोसिस प्रोसेस में, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स के, वो भी एनरिच करता है सॉइल को नाइट्रोजन से. ये एक नेचुरल वे है नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने का सॉइल में. फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनियस क्रॉप इन ऑल्ट्रेशन विद अदर क्रॉप प्लांट्स. कई बार फार्मर्स क्या करते हैं इन ऑल्ट्रेशन, यानी कि एक साल मान लो व्हीट राइस उगा लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप वो लेग्यूमिनियस यानी कि पल्सेस वगैरह हो गए, जो पीज वगैरह उनको उगाएंगे ताकि जो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट है वो इजीली हो जाए. अब हम इस चैप्टर का एक क्विकली रिवीजन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक मेन क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब मोड्स क्या क्या थे, दो टाइप के मोड पढ़े हमने, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, एंड द थर्ड इज स्पेशल मोड जो अभी अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है. अब ऑटोट्रॉपिक मोड में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए था, वाटर एंड मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये कुछ चीज़ें चाहिए. उससे प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं हमें, ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है. ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स. हमने सेकेंड मोड पढ़ा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग. जो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. पैरासाइटिक दूसरों की बॉडी पर या तो रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं और अपना खाना उनसे लेते हैं. सिम्बायोसिस जो कि हमने बताया एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अपने अपने बेनिफिट के लिए जो टीम वर्क में काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. एंड द थर्ड मोड जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कि इंसेक्ट्स को खा के अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट करते हैं. तो ये हमारा एक क्विक रिवीजन ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इसके बाद जो भी एक्सरसाइज वगैरह इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ तो मैंने साथ साथ भेज दिए हैं, जो रिमेनिंग है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. तो आप होप अपनी फेयर नोटबुक साथ साथ प्रिपेयर कर लेंगे.
chapter 1 should be completed. Okay, thank you.